Good morning, dear children. How are you all? I hope you all are fine. प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को वर्ग 8 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक डेफोडिल के यूनिट 8A लिविंग इन द एज ऑफ गूगल पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, ये लोगो आप देख रहे हैं। आप में से बहुत किसी ने इस लोगो को देखा होगा। ये गूगल का लोगो है। ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, जिसमें हम लोग अपने कई तरह की जानकारियां पा सकते हैं। आज हम लोग जिस युग में रहते हैं, एक तरह से वो गूगल का ही युग है, क्योंकि हमें जितनी भी तरह की जानकारी चाहिए होती है, हमें गूगल से प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि लिविंग इन द एज ऑफ गूगल क्या है। यूनिट 8, लिविंग इन द एज ऑफ गूगल। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, this text focuses on two different perspectives towards the use of modern technology such as mobile phones and television. Human invented technologies to make their lives cozy, but the excess use of these may disturb the peaceful thread of our lives. So think before you use. Let's read the story to find out how technology should be used. तो बच्चों, बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले यहाँ लिखा है, ये जो पाठ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, ये जो पाठ है, ये दो अलग अलग दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव्स यानी नजरिया। ठीक है, आज हम लोग जो ये आधुनिक तकनीक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी आधुनिक तकनीक, जैसे कि मोबाइल फोन, टेलीविजन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है, ये तरह तरह के गैजेट्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इनके यूज यानी इनके प्रयोग के ऊपर दो अलग अलग धारणाएं, ठीक है, दो अलग अलग दृष्टिकोण, विचार इस पाठ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मनुष्यों ने इन तकनीकियों का आविष्कार किया था अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए, कोजी यानी आरामदायक, कंफर्टेबल, आरामदायक बनाने के लिए। बट द एक्सेस यूज ऑफ दीज में डिस्टर्ब द पीसफुल थ्रेड ऑफ आवर लाइव्स। लेकिन इनका जब हम लोग इस तकनीकी का प्रयोग हद से ज्यादा करते हैं, तो ये हमारे शांतिमय जीवन को भी तहस नहस करता है, हमारे जीवन की शांति को भी ये भंग करता है। सो थिंक बिफोर यू यूज, इसीलिए इनका प्रयोग करने से पहले, इनका उपयोग करने से पहले हमें एक बार सोचना जरूर चाहिए। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि तकनीकी का प्रयोग किस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों, पाठ की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। इट वॉज द डे ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। आज परीक्षा का जो परिणाम है उसके निकलने का दिन था। Rupesh father was eagerly waiting for his son to return back from school. रुपेश के पिताजी अपने बेटे का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका बेटा स्कूल से लौटकर आएगा। As soon as he heard the doorbell ring, he rushed to the door. जैसे ही दरवाजे पर घंटी बजती है, दरवाजे की घंटी, रुपेश के पिता दौड़कर दरवाजे की ओर पहुंचते हैं। He saw रुपेश standing there at the door with his head down. उन्होंने देखा कि रुपेश दरवाजे पर खड़ा है अपने सर को झुकाए हुए। What happened? He asked him. रुपेश के पिता ने पूछा, क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? उन्होंने पूछा। रुपेश, show me your grade card. रुपेश अपना परिणाम, ग्रेड कार्ड मतलब बच्चों जो हम लोग को परीक्षा का परिणाम मिलता है, देखे होंगे आप लोग, वहां पर हमारे नंबर लिखे रहते हैं। और आजकल तो वहां पर नंबर नहीं लिखा रहता, ABCD ग्रेड लिखा रहता है, A+B+, ये सब ग्रेड लिखा रहता है। तो रुपेश के पिता उससे कहते हैं, शो यानी दिखाओ मुझे अपना ग्रेड कार्ड यानी परीक्षा परिणाम दिखाओ। ही एडेड, उन्होंने साथ में कहा। रुपेश टुक आउट द ग्रेड कार्ड स्लोली फ्रॉम हिज बैग एंड गेव टू हिज फादर। रुपेश धीरे से अपने बस्ते से, स्कूल के बस्ते से ग्रेड कार्ड निकालता है और अपने पिता को देता है। मिस्टर रमेश, father of Rupesh, looked at the card with curious eyes and then after a while his face became red. रुपेश के पिताजी, जो कि श्रीमान रमेश, मिस्टर रमेश यानी ये रुपेश के पिता का नाम है, वो रुपेश के कार्ड को बहुत ही जिज्ञासा भरी, क्यूरियस यानी जिज्ञासा भरी नजरों से देखते हैं और थोड़े समय के पश्चात
उनका चेहरा लाल हो जाता है। His face became red. उनका चेहरा लाल हो जाता है। He shouted. वो चिल्लाए, What is this? ये क्या है? Why do you have such poor grades? तुम्हारे इतने कम अंक क्यों हैं? He started rebuking him. उन्होंने अपने बेटे को फटकारना शुरू किया। Rebuking का मतलब होता है डांटना, फटकारना। उन्होंने अपने बेटे को डांटना शुरू किया। How many times do I have to tell you what to do and what not to do? वो डांटते हुए कहते हैं कि कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें कि तुम्हें क्या करना चाहिए या तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। Nothing could stop him now. अब रुपेश के पिता रमेश जी को कोई भी रोकने वाला नहीं था। अब वो किसी भी चीज से रुकने वाले नहीं थे। He continued, उन्होंने जारी रखा, You start your morning by browsing your mobile phone and spend your whole day in surfing the internet, and your day ends with music channels on TV. See what you have achieved. अब उनको कोई रोकने वाला नहीं था। अब वो किसी भी चीज से रुकने वाले नहीं थे। वो बरस पड़ते हैं रुपेश पर और कहते हैं, तुम अपने दिन की शुरुआत अपने मोबाइल फोन से करते हो। ज्यादातर हम में से भी बहुत कोई ऐसे होते हैं जो सुबह आंख खुलते साथ ही अपने मोबाइल फोन को ढूंढना शुरू करते हैं, अपने मोबाइल को ढूंढते हैं और मोबाइल में देखना शुरू करते हैं। तो रुपेश के पिता भी वही कह रहे हैं, स्पेंड योर होल डे इन सर्फिंग द इंटरनेट। तुम सारा दिन इंटरनेट पर कुछ ना कुछ सर्फिंग, सर्फिंग का मतलब ढूंढना, इंटरनेट का इस्तेमाल करना, कुछ ना कुछ तुम करते रहते हो। एंड योर डेज एंड विथ म्यूजिक चैनल्स और ऑन टीवी, और तुम्हारे दिन जो खत्म होते हैं वो टीवी पर म्यूजिक चैनल यानी गाने के जो चैनल्स हैं उनको देख देख कर खत्म होते हैं। सी what you have achieved, देखो तुमने क्या पा लिया इससे। achieved यानी प्राप्त करना, देखो तुमने क्या पाया इससे। रुपेश interrupted his father. No papa, I don't waste my time on my smartphone or TV, rather they are useful in my studies. तो रुपेश अपने पिता से कहना शुरू करता है, इंटरप्टेड यानी टोकना, ठीक है, बीच में अपने पिता की बात को काट कर वो कहता है, नहीं पिताजी, आई डोंट वेस्ट माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ, ऑन माई स्मार्टफोन और टीवी, अपने स्मार्टफोन या टीवी में मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ, रेदर दे आर यूजफुल इन माई स्टडीज, बल्कि ये तो मेरे अध्ययन में, मेरी पढ़ाई में मेरे लिए बहुत उपयोगी है। आई कैन फाइंड मेनी ई बुक्स ऑन द नेट एज वेल एज ऑडियो विजुअल एजुकेशन मटेरियल। मैं नेट में यानी इंटरनेट में कई तरह के ई बुक हमारे पुस्तकों की तरह ही होते हैं, जैसे हमारे कागज के पन्ने होते हैं किताबों में, ठीक उसी तरह ये जो ई बुक होते हैं ये मोबाइल या लैपटॉप में देखे जाते हैं। इनमें भी हम लोग जो कुछ किताबों में लिखा रहता है इसको भी हम लोग मोबाइल फोन या ये लैपटॉप या कंप्यूटर में देख सकते हैं। तो रुपेश वही कह रहा है, एज वेल एज ऑडियो विजुअल एजुकेशन मटेरियल यानी पढ़ाई से संबंधित पाठ्य सामग्री, ऑडियो विजुअल यानी जिसको ऑडियो यानी जिसको हम लोग बोलते हुए सुन सके, और विजुअल यानी जिसका चित्र हम लोग देख सके, एजुकेशनल यानी पठनीय, मटेरियल यानी सामग्री। तो वो कहता है कि पिताजी मैं वहां पर कई तरह की पाठ्य सामग्री चित्रों के माध्यम से या आवाज के माध्यम से सुन देख सकता हूँ। इट्स नॉट एट ऑल वर्थलेस, ये बिल्कुल अनुपयोगी नहीं है। वर्थलेस यानी अनुपयोगी। एज यू अज्यूम, जैसा आप अनुमान लगा रहे हैं, अज्यूम यानी जैसा सोच रहे हैं, जैसा आप कल्पना कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ही एडेड, उसने और आगे कहा, आई कैन सेटिस्फाई माई क्वेरीज बाई पोस्टिंग माई क्वेश्चन ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। तो रुपेश कहता है कि मैं अपनी जिज्ञासा, क्वेरीज का मतलब होता है प्रश्न या जिज्ञासा, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट करना, मैं अपनी जिज्ञासा को, अपने प्रश्नों को उत्तर ढूंढ सकता हूँ जब मैं अपने क्वेश्चंस को अलग अलग वेबसाइट्स यानी अलग अलग वेबसाइट्स का अर्थ होता है सर्च इंजन, यहाँ पर हम लोग किसी चीज को ढूंढने के लिए वहां पर लिखते हैं तो वो चीज हमें सामने मिल जाती है, सारी प्रकार की सूचनाएं हमें मिल जाती है। तो वही बता रहा है रुपेश कि मैं अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ पाता हूँ अलग अलग वेबसाइट्स में जब मैं वहां पर प्रश्न लिखता हूँ। I can also gather various information through demonstration classes and video charts. इस पर फिर रुपेश कहता है कि मैं अन्य कई तरह की सूचनाएं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन यानी जहां पर कि प्रदर्शित करके दिखाकर क्लास को समझाया जाता है, एंड वीडियो चार्ट्स यानी जहां पर
वीडियो के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से एक दूसरे से बात किया जा सकता है, उसको कहा जाता है वीडियो चैट्स। तो इस रुपेश वही कह रहा है कि मैं प्रदर्शन करने वाले जो तरीके हैं, अलग अलग तरीके के वीडियो आते हैं या वीडियो चैट्स आते हैं, उनकी तरह से उनकी मदद से मैं कई तरह की सूचनाएं भी प्राप्त कर सकता हूँ। I can enjoy audio, text, animation, graphics, video clipping and so many useful things, पापा। और रुपेश आगे कहता जा रहा है, अपने पिता को समझाता जा रहा है कि मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं इस तरह की पढ़ाई की सामग्रियों को सुनता हूँ, ऑडियो यानी सुनता हूँ, टेक्स्ट यानी जो लिखा हुआ है उसको देखता हूँ, एनिमेशन, एनिमेशन का मतलब होता है चलचित्र, एक फिल्म की तरह होता है ये, जिसमें कार्टून मूवीज होते हैं, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स भी उसी तरह का होता है जिसमें तरह तरह के चित्र, ड्राइंग कंप्यूटर की मदद से बनाए जाते हैं। वीडियो क्लैपिंग यानी इसमें भी कोई टीचर ने कुछ पढ़ाया है, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाला गया, जैसे यूट्यूब में आप लोग देखते होंगे, इस तरह की वीडियो क्लैपिंग एंड सो मेनी यूजफुल थिंग्स, और बहुत सारी जरूरी चीजें, उपयोगी चीजें जो कि मेरी पढ़ाई से संबंधित है, उन सबको मैं देख पाता हूँ, पापा। रुपेश किसी तरह से अपने पिता को मनाना चाह रहा है, वो आधुनिक तकनीक जो है उसके प्रयोग को, उसके उपयोग को समझाना चाह रहा है अपने पापा को। एंड यू नो माई लेसन्स बिकेम इंटरेस्टिंग एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव, वो आगे कहता है, और आपको पता है पापा, मेरे जो पाठ हैं, मेरे जो सबक है, मेरे जो लेसन्स हैं, वो बहुत ज्यादा रुचिकर हो जाते हैं, एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव, और इनका जो अर्थ है वो और ज्यादा विस्तृत हो जाता है, इनको मैं व्यापक रूप से समझ पाता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे, मैं चीजों को जो किताब में पढ़ाई जाती है वो चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाता हूँ, टीवी की, मोबाइल फोन की, लैपटॉप की मदद से। वीडियो लेसन्स लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन टू, क्योंकि वीडियो में जो दिखाए गए पाठ, जो समझाए गए पाठ है, वो हमारे मन मस्तिष्क पर उनका जो प्रभाव है वो बहुत समय तक रहता है। जिस तरह हम लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्म की कहानी हमारे दिमाग में बहुत समय तक याद रहती है, बस जाती है, ठीक उसी तरह अगर पाठ को भी हम लोग वीडियो के रूप में देखते हैं तो वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रह जाता है। तो रुपेश अपने पिता को समझा रहा है लगातार, थ्रू इंटरनेट आई कैन डाउनलोड एंड सेव ऑल व्हाट आई नीड फॉर माई रेफरेंस एंड स्टडीज। वो अपने पिता को समझा रहा है और कह रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से मुझे जो भी चीजें जरूरत होती है उन चीजों को मैं डाउनलोड यानी वहां से उतार सकता हूँ, उनके प्रिंट आउट्स वगैरह ले सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ, देख सकता हूँ बाद में। ठीक है, तो इस पर मिस्टर रमेश क्या कहते हैं हम लोग देखते हैं। बट मिस्टर रमेश वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज सन्स आर्ग्यूमेंट, लेकिन श्रीमान रमेश जो हैं अपने पुत्र के इन तर्कों से, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है तर्क, अपने पुत्र के इन तर्कों से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। ही वॉज इन अ मूड टू गिव हिम अ वर्बल स्पैंकिंग, आज उनका जो मूड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है रुपेश का रिजल्ट देखकर। तो वो वर्बल, वर्बल का मतलब होता है मौखिक, और स्पैंकिंग का मतलब होता है प्रहार। ठीक है, जिस तरह हम लोग किसी को मारते पीटते हैं तो चोट लगती है, ठीक उसी तरह जब हम लोग उसको मौखिक रूप से भी डांटते हैं, फटकारते हैं, तो सामने वाले को दुख जरूर पहुंचता है। तो आज रुपेश के पिताजी श्रीमान रमेश बिल्कुल भी रुपेश को छोड़ने के मूड में नहीं है, वो आज उसको मौखिक रूप से डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। he said furiously, वो बहुत ही क्रोधित होकर कहते हैं, furiously यानी क्रोधित होकर कहते हैं, what about your stupid craze for television, कहते हैं और तुम्हारा ये जो मूर्खतापूर्ण सनक, क्रेज का मतलब होता है पागलपन या सनक, टीवी के लिए, टेलीविजन के लिए तुम्हारा जो मूर्खतापूर्ण सनक है वो क्या है। आई हैव सीन यू वॉचिंग मूवीज, मैंने तुम्हें देखा है फिल्म देखते हुए, म्यूजिक वीडियोज, गाने से संबंधित वीडियो देखते हुए, सीरियल्स यानी धारावाहिक, क्रिकेट मैचेस एंड व्हाट नॉट, और पता नहीं क्या क्या तुम देखते रहते हो। इजंट इट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्या ये समय की बर्बादी नहीं है। डू यू थिंक दैट द प्रोग्राम्स टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन आर एडुकेटिव, क्या तुम्हें लगता है कि ये जो टेलीविजन में तरह तरह के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं वो सभी एडुकेटिव यानी ज्ञानवर्धक है, क्या सभी से ही तुम्हें ज्ञान मिल जाता है। These so-called smart TVs and smartphones are spoiling the future and health of
ग्रोइंग चिल्ड्रन, ये आजकल के स्मार्ट टीवीज और स्मार्टफोन ये बच्चों का भविष्य बर्बाद ही कर रहे हैं। स्पॉइलिंग का मतलब होता है नष्ट करना, बर्बाद करना। स्पॉइलिंग द फ्यूचर एंड हेल्थ ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन, आजकल के जो बढ़ते हुए बच्चे हैं इनका भविष्य भी बर्बाद कर रहा है और इनका स्वास्थ्य भी बर्बाद कर रहा है। यू आर नॉट बीइंग स्मार्ट एनी मोर बट कंप्लीटली स्पॉइल्ड, इन स्मार्टफोन को देखकर तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं बन जा रहे हो बल्कि पूरी तरह से बर्बाद हो जा रहे हो। स्पॉइल्ड यानी बर्बाद हो जाना। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, मैसेज भेजना और पाना, चैटिंग, गपशप करना, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, पोकिंग, इट्स ऑल रबिश। ये जो तुम कई चीजों को अपलोड करते हो, डाउनलोड करते हो, यानी ये मोबाइल या लैपटॉप में जाकर इंटरनेट के माध्यम से किसी चीज को हम लोग अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं और बहुत सारी चीजों का जब हम लोग मोबाइल में सर्च इंजन में डालते हैं, अपलोड करते हैं, तो इसको ही कहा जाता है पोकिंग, यानी किसी के बीच में छेड़छाड़ करना, कोई कुछ कर रहा है तो उस पर टीका टिप्पणी करना हम लोग बोल सकते हैं। तो पिताजी वही कह रहे हैं, इट्स ऑल रबिश, ये सब कुछ बकवास है ना। रमेश, श्रीमान रमेश जो रुपेश के पिता हैं, गुस्से में हैं और रुपेश को तरह तरह से डांट रहे हैं, समझा रहे हैं। रुपेश ट्राइड टू कन्विंस हिज फादर, रुपेश अपने पिता को कन्विंस यानी समझाना, माने उनको समझा रहा है, माने टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के जो अच्छे पहलू हैं उनको दिखा दिखा कर उनको मनाने का प्रयास कर रहा है। पापा, देर आर मेनी इंफॉर्मेटिव एंड एडुकेटिव चैनल्स ऑन टेलीविजन, वो कहता है अपने पिता से, पिताजी हमारे टेलीविजन चैनल्स में बहुत तरह के सूचनाप्रद, इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव और ज्ञानवर्धक चैनल्स भी हैं। I get updated and become aware about many useful information through the news and other informative channels. I get updated यानी मैं समय के साथ अपने आप को अपडेट यानी अद्यतित करता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम लोग मोबाइल को अपडेट करते हैं, एप्स को अपडेट करते हैं, समय के साथ उनमें कुछ बदलाव जो आते हैं वो बदलाव हम लोग करते जाते हैं। तो रुपेश वही कह रहा है, आई गेट अपडेटेड, मैं इसके कारण नए समय के साथ, बदलते वक्त के साथ अपने आप को तालमेल बैठा पाता हूँ। बिकेम अवेयर ऑफ मेनी यूजफुल इंफॉर्मेशन, और कई तरह की सूचनाओं के बारे में मैं जान सकता हूँ, और जो समाचार आते हैं और कई तरह के जो सूचनावर्धक चैनल्स होते हैं उनके बारे में मैं जान सकता हूँ। बट मिस्टर रमेश वॉज इन नो मूड टू फिनिश द आर्ग्यूमेंट, पर श्रीमान रमेश इस तर्क को, इस बहस को खत्म करने की फिराक में बिल्कुल नहीं है। वो जारी रखते हैं, ही कंटिन्यूड, वो जारी रखते हैं, यू नो, तुम्हें पता है, मोबाइल फोन्स एंड टीवी विच आर कंसिडर्ड टू बी स्मार्ट आर एक्चुअली ruining the health of young children and disturbing their lifestyle। वो समझाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें पता है मोबाइल फोन और ये जो टीवी है जिनको तुम लोग स्मार्ट कहते हो, वो दरअसल स्मार्ट नहीं है, वो आज के बढ़ते युवा बच्चों के हेल्थ यानी स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं और उनकी जो जीवन शैली है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी उसमें बाधा ला रहे हैं। इफ वन watches television or browses internet for a short time, it can be considered as a mode of entertainment and recreation. But if these are used for longer duration, it hampers your studies and health। तो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति टेलीविजन देखता है या इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढता है, कुछ भी पढ़ता है, ठीक है, छोटे से समय के लिए, कम समय के लिए, तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि वो मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए या ज्ञान बढ़ाने के लिए कर रहा है। लेकिन अगर इनका इस्तेमाल काफी समय के लिए किया जाए तो ये तुम्हारे अध्ययन और हेल्थ हैम्पर यानी बाधा डालती है, नुकसान पहुंचाते हैं। कंटिन्यूड, वो जारी रखते हैं, कहते हैं, दीज डेज, आजकल के दिनों में, यू हैव स्टॉप्ड प्लेइंग आउटसाइड, तुमने बाहर खेलना भी बंद कर दिया है। नो आउटडोर एक्टिविटीज, बाहर की किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप में तुम भाग नहीं लेते हो। नो फिजिकल एक्सरसाइज, शरीर में किसी प्रकार का व्यायाम नहीं, कोई योग नहीं, कुछ नहीं। मोर ओवर, what is the use of knowledge provided by mobile tv और internet if it is not in practice। और तो और उस ज्ञान का, what is the use of knowledge provided by मोबाइल फोन टीवी के द्वारा जो ज्ञान तुम्हें दिया जा रहा है, अगर उस ज्ञान का तुम उपयोग नहीं कर पाते हो तो वो ज्ञान किसी काम की नहीं है, वो बेकार है। इस तरह से कहते हुए रुपेश के पिता अपने पुत्र को समझा रहे हैं। रुपेश ट्राई टू कन्विंस हिज फादर, रुपेश फिर से अपने पिता को समझाने में
समझाने का प्रयास कर रहा है। पापा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? पापा, आप समझते क्यों नहीं हैं? वी प्ले आउटडोर गेम्स इन स्कूल एंड फील्ड टू बी फिजिकली फिट एंड वी प्ले वीडियो गेम्स टू बी मेंटली फिट। वो अपने पिता को समझाता है, कहता है, पापा आप क्यों नहीं समझते हैं? मैं विद्यालय में आउटडोर गेम्स यानी बाहर खेले जाने वाले खेल को खेलता हूँ ताकि मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहूं, और मोबाइल फोन वगैरह में मैं वीडियो गेम खेलता हूँ ताकि मैं मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहूं। ऑल ऑफ अस वेदर नियर और फार आर इन कॉन्स्टेंट टच विथ ईच अदर थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट वेबसाइट्स। रुपेश कहता है आगे कि हम लोग सभी एक दूसरे से सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ठीक है, और इंस्टाग्राम है, इस तरह के नेटवर्किंग साइट से हम लोग एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। वी डोंट नीड टू रिमेम्बर कॉन्टेक्ट्स और एनिवर्सरीज। हमें किसी का संपर्क नंबर है ना, किसी का मोबाइल नंबर या किसी के जन्म तिथि या वैवाहिक विवाह की जो वार्षिकी होती है, या किसी के देहांत की जो वार्षिकी होती है, किसी का निधन हो गया है तो पुण्यतिथि जो होती है, ठीक है, वो हमें याद करने का जरूरत नहीं पड़ता है। इट रिमाइंड्स अस ऑल। ये मोबाइल फोन हमें सब कुछ याद दिला देता है। इट्स मेकिंग अस क्लोजर एंड नियरर। इसके वजह से, मोबाइल फोन के वजह से आज हम लोग लोगों के ज्यादा नजदीक आ गए हैं। द वर्ल्ड due to internet has become a smaller place and we have become more social। आज इंटरनेट की वजह से दुनिया बहुत छोटी लगती है और हम लोग ज्यादा ही सामाजिक हो गए हैं, ठीक है, हम लोग ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज्यादा लोगों को जान रहे हैं। मिस्टर रमेश कंटिन्यू। इस पर मिस्टर रमेश कंटिन्यू यानी वो भी अपना जारी रखते हैं। सो व्हाट इफ यू आर इन टच विथ ऑल, डू यू हैव टाइम टू टॉक टू योर ओन फैमिली मेंबर्स? वो कहते हैं, तो क्या हुआ अगर तुम सबके साथ संपर्क में हो, लेकिन क्या तुम्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ बात करने का समय मिलता है? Merely following people on Twitter, Facebook, and having followers, you can't claim to be social। बस थोड़े से लोगों को फॉलो कर कर ट्विटर में, फेसबुक में, और अपने कुछ फॉलोअर्स यानी जो आपके पीछे चलते हो, ठीक है, यानी आप आगे आगे चल रहे हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं, यानी आपका अनुसरण कर रहे हैं, और इस तरह से करके तुम यू कांट क्लेम टू बी सोशल, तुम अपने आप को सामाजिक नहीं कह सकते हो। यू हैव टू हैव द वार्मथ ऑफ रिलेशनशिप। तुम्हें रिलेशनशिप यानी संबंधों की जो गर्माहट होती है वो तुम लोगों में, आजकल के बच्चों में बिल्कुल नहीं है, जो इस तरह का सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज करते हैं। उनमें संबंधों की गर्माहट कहाँ पर है? एंड आई एम श्योर योर वर्चुअल वर्ल्ड कांट प्रोवाइड इट। और मुझे पक्का यकीन है, ये जो तुम्हारी जो आभासी दुनिया है, वर्चुअल यानी कंप्यूटर की जो दुनिया है, आभासी दुनिया है, ये रिश्तों में वो गर्माहट बरकरार नहीं रख सकती है जो किसी से हम लोग मिलजुल कर या मेल जोल कर ला सकते हैं। रुपेश के पिता उसको समझाते जा रहे हैं, और रुपेश के पिता उसको समझाते जा रहे हैं और डांटते भी जा रहे हैं। रुपेश ट्राइड टू डिफेंड, ठीक है, रुपेश ने अपने बचाव में फिर कहा, इट मीन्स यू डोंट वैल्यू द बून ऑफ टेक्नोलॉजी। वो कहता है अपने पिता से, इसका मतलब आपको ये जो तकनीकी का जो वरदान है, इसका कोई भी मूल्य नहीं। You don't think that TV, mobiles, and internet are easily accessible and useful to get information and for entertainment। वो अपने पिता को समझाते हुए कहता है, आपको नहीं लगता है कि टीवी, मोबाइल और इंटरनेट जो आर इजीली एक्सेसिबल, इनको पाया जा सकता है बहुत ही आसानी से, एंड यूजफुल टू गेट इंफॉर्मेशन, और ये किसी भी तरह की सूचना और मनोरंजन के लिए बहुत ही आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं और बहुत ही उपयोगी है। ही हैड अनदर पॉइंट टू मेक, और वो उसका अगला पक्ष रखता है अपना, ठीक है, वो मैंने जो आधुनिक तकनीक के पक्ष में लगातार वो अपने पिता को कन्विंस करता जा रहा है। पापा, आई होप यू विल अग्री दैट टेक्नोलॉजी सेव्स मनी एंड टाइम। वो कहता है अपने पिता से, पापा मुझे उम्मीद है आप इस बात को मानते हैं, अग्री, सहमत है, कि ये जो तकनीकी है ये हमारा पैसा भी और समय दोनों बचाता है। We don't have to go to railway station for ticket or to any destination to get documents। हमें रेलवे स्टेशन टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना नहीं पड़ रहा है। आजकल बच्चों इस तरह का सुविधा हो गया है कि आप अपने मोबाइल से भी, ठीक है, मोबाइल से भी IRCTC यानी रेलवे का जो हम लोग का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाकर अपने लिए किसी भी ट्रेन का किसी भी जगह जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक करवा सकते हैं। आजकल इतना सुविधा हो गया है कि हम लोगों को किसी भी चीज का रिजल्ट देखना हो, कहीं परीक्षा लिखने जा रहे हैं, उसका एडमिट कार्ड हो, तो वो भी हमें
मोबाइल में ही मिल जा रहा है। तो वही वो बता रहा है कि हमें किसी स्थान को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट लाने के लिए हमें किसी स्थान में जाने की जरूरत नहीं है। और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जो आप अपने मोबाइल में देखते होंगे। ये गूगल के अलग अलग तरह हैं, जैसे गूगल साइट, ब्लॉगर, गूगल कैलेंडर, गूगल मेल, गूगल क्रोम जहां पर कि हम लोग जाके बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, ठीक है, पिंटरेस्ट, ड्रॉप बॉक्स, स्काइप, ये तरह तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जिसमें आप कई तरह की सूचनाएं पा सकते हैं। बहुत कुछ इनमें से मिल जाता है हम लोगों को। तो इस पर रुपेश अपने पिता को समझाते रहता है। तो मिस्टर रमेश क्या कहते हैं? मिस्टर रमेश कंसोलिडेटेड, आई अग्री। मिस्टर रमेश थोड़ा सा एक तरह से सहमत होते हैं, है ना, रुपेश की बात से, और कहते हैं मैं सहमत हूँ इस बात से, बट यू डोंट नीड इंटरटेनमेंट थ्रू आउट द डे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें पूरा दिन, है ना, पूरा दिन किसी प्रकार के मनोरंजन की आवश्यकता है। इट इज हार्मफुल व्हेन इट हैम्पर्स योर स्टडी एंड स्लीप। ये बहुत ही हानिकारक है जब ये तुम्हारे पढ़ाई को और तुम्हारे नींद में बाधा डालता है। तो ये बहुत ही हानिकारक है। यू फील स्लीपी, अगर तुम नींद अपनी पूरी नहीं करते हो, ठीक है, ये मोबाइल और टीवी देखने के बाद अगर तुम अपनी नींद को पूरी नहीं करते हो तो अगले दिन तुम आलसी, स्लीपी यानी तुम्हें नींद आते रहेगा, लेजी, आलस रहेगा। एंड doze off in daytime as you spend too much time on these electronic gadgets। तुम क्योंकि इन उपकरणों में, बिजली के उपकरणों में बहुत ज्यादा समय दोगे तो तुम्हें जब नींद आना चाहिए, जब तुम सोओगे नहीं तो दूसरे दिन निश्चित रूप से तुम्हें नींद आएगा, आलस आएगा, ऊँघने लगोगे, डोज ऑफ, ठीक है, एकदम शरीर अलग तरह से सुस्त हो जाएगा। And TV. You can use them only when you need a little recreation or when you genuinely need information। वो कहते हैं रमेश जी, यानी रुपेश के पिताजी कहते हैं कि तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो when you need a little recreation, जब तुम्हें थोड़ा सा मनोरंजन करना हो, है ना, जब अपने दिमाग को आराम देना हो, और when you genuinely need information, या जब तुम्हें सचमुच में किसी प्रकार की सूचना की आवश्यकता होती है तब तुम इनका इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई मनाही नहीं है। तब ये टेक्नोलॉजी, तब ये तकनीक तुम्हारे लिए कोई खराबी नहीं करते हैं। He said, वो कहते हैं टेक्नोलॉजी कैन नेवर बी रॉन्ग, तकनीकी कभी गलत नहीं हो सकता है। इट हैज बीन इन्वेंटेड टू मेक आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। इनका आविष्कार ही, इन्वेंटेड यानी इनकी खोज ही की गई है हमारे जीवन को आरामदायक बनाने के लिए। दे आर आवर सर्वेंट्स, और ये हमारे नौकर की तरह, ये हमारे सेवक की तरह है। सो डोंट लेट देम बी आवर मास्टर्स, और इनको अपना मालिक बनाने का प्रयास मत करो। यानी ये अगर तुम इनको काबू में कर सकते हो, है ना, तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर ये तुम्हारे ऊपर काबू कर ले, तुम इनके हिसाब से चलने लगो, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। Excessive and irrational use of electronic gadgets may lead to headache, eye problem, hypertension, obesity, etc। Excessive यानी बहुत ज्यादा, और irrational यानी निर्बाध रूप से, ठीक है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी समय नियम के, अगर तुम इन बिजली के उपकरणों का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो उपकरण हैं, इनका इस्तेमाल अगर करते हो तो इनसे तुम्हें सरदर्द, आई प्रॉब्लम, आंखों की समस्या, हाइपरटेंशन यानी ब्लड, रक्तचाप जो होता है, रक्त का दबाव, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो सकता है, ओबेसिटी यानी मोटापा भी आने की संभावना रहती है। Sometimes I'm afraid of this younger generation being so interested in violence and crime related programs। वो कहते हैं रुपेश के पिता की कभी कभी मैं डर जाता हूँ। आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, यंगर जनरेशन, आजकल की युवा पीढ़ी को जब मैं देखता हूँ कि ये हिंसात्मक और क्राइम यानी जुर्म, ठीक है, क्राइम और हिंसात्मक और जुर्म से संबंधित प्रोग्राम्स जब देखते हैं, कार्यक्रम जब देखते हैं, तो मुझे बड़ा डर सा लगता है कि इनके मानसिक ये पर क्या प्रभाव डालता होगा। रुपेश सेड कामली, रुपेश शांत होकर कहता है क्राइम रिलेटेड प्रोग्राम्स मेक अस अलर्ट एंड अवेयर टू। कहता है कि पिताजी, ये जो जुर्म से संबंधित या किसी प्रकार का घटना कहीं पर होता है, इस तरह से संबंधित जो प्रोग्राम होते हैं, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, ये हमें सतर्क और सावधान भी करते हैं। बट आई एम कन्विंस्ड दैट इट शुड बी यूज्ड जुडिशियसली। लेकिन मैं आपके इस बात से सहमत हूँ कि इनका उपयोग सही तरीके से, जुडिशियसली यानी उचित रूप से, है ना, अनुचित तरीके से नहीं, जितना होना चाहिए जुडिशियसली यानी न्यायपूर्ण तरीके से
इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात से मैं सहमत होता हूँ। तो इस तरह से रमेश और रुपेश है ना, रुपेश के पिताजी जो रमेश है, कुछ रमेश जी के तर्क से रुपेश सहमत होता है और रुपेश जी के सहमत से रुपेश के तर्क से रमेश जी सहमत होते हैं। फ्यू डेज आफ्टर दिस डिस्कशन, ये जो बहस चली थी, ये जो तर्क वितर्क चला था, इसके कुछ दिनों बाद वंस अगेन द डोर बेल रिंग, फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। एंड मिस्टर रमेश ओपन द डोर, और श्रीमान रमेश फिर से दरवाजा खोलते हैं। ही सॉ रुपेश विथ अ ग्लेजिंग सर्टिफिकेट इन हिज हैंड, वो देखते हैं कि रुपेश के हाथ में एक चमचमाता हुआ सर्टिफिकेट है। आई मेड इट पापा, और वो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कर दिया पिताजी। रुपेश सेंड एंड हग्ड हिज फादर, रुपेश कहता है और अपने पिता से लिपट जाता है। हग्ड का मतलब होता है अपने पिता के गले लग गया। रुपेश फादर रेड द सर्टिफिकेट एंड अ स्माइल स्प्रेड ऑन हिज लिप्स, रुपेश के पिता सर्टिफिकेट को पढ़ते हैं और उनके होठों पर मुस्कुराहट बिखर जाती है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन एंड आई नो इट्स ड्यू टू अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो कहते हैं, बेटा मुझे तुम पर गर्व है और मुझे पता है ये जो तकनीक है इसके उचित उपयोग से ही तुमने ये कर दिखाया। अप्रोप्रिएट यानी उचित उपयोग से तुमने ये कर दिखाया। Everyone at home was happy to know that Rupesh received an international online certificate from a prestigious university and was selected to go abroad for a talk on his online project. और घर में सभी ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि रुपेश को एक अंतरराष्ट्रीय है ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट, रुपेश को एक अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी, प्रेस्टिजियस यानी सुविख्यात, ठीक है, जिसका बहुत नाम हो, प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय, सुप्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिला है। और उसको उसका सिलेक्शन, उसका चयन विदेश जाने के लिए, विदेश में जाकर वो ऑनलाइन एक प्रोजेक्ट कर रहा है, एक परियोजना कर रहा है। उस परियोजना को के ऊपर उसको अपने विचार रखने के लिए, ये अपने दृष्टिकोण को साझा करने के लिए उसको चुना भी गया है, उसका चुनाव किया गया है। और कुछ दिनों के बाद रुपेश विदेश भी चला जाएगा। ये जानकर घर में सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से अगर तकनीकी का प्रयोग सही तरीके से उचित मात्रा में किया जाए तो तकनीक कभी भी गलत नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उसी तकनीक का प्रयोग हम लोग किसी प्रकार का जुर्म करने के लिए या इसका अधिक इस्तेमाल करते हैं तो ये जो तकनीक है ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। और इसी के साथ बच्चों, लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, ये पाठ खत्म होता है। मुझे आशा है ये पाठ आपको पसंद आया होगा और हम लोग अगले पाठ में फिर से मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।